7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहना है, ये पूरा एक एंगल है, देख रहे, ये पूरा एंगल है जिसका नाम है QAP। तो दिस इज एंटायर एंगल, और यहाँ पे एक लाइन गया है, ये लाइन L है। ये लाइन L क्या कर रहा है ना, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे। एंगल का X पार्ट, एंगल का Y पार्ट, ये दिख रहा है, X पार्ट Y पार्ट ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि L क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये गिवन है हमें। फिर इस लाइन पर ना कोई भी एक पॉइंट है जिसका नाम है B, और ये B से BQ परपेंडिकुलर है आर्म AQ को, और BP परपेंडिकुलर है आर्म AP को। आर्म मालूम है ना, एंगल के आर्म्स होते हैं, एक ये आर्म है और एक आर्म है, एंगल्स के आर्म होते हैं, इसके लिए आर्म बोलते हैं हम लोग। अब ये प्रूव करना है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रूव करना है कि B का डिस्टेंस Q से और B का डिस्टेंस P से इक्वल होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम Q एंड डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम P इज इक्वल, दैट इज BQ बस P इक्वल टू BP, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारा सम देखो, ये फिगर है। जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था मैंने उसे ऑलरेडी पहले ही अलग बना दिया है, आप भी कभी भी ऐसे ही करो। और ये सब गिवन है कि लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, पूरे एंगल A का बाइसेक्टर है। ओके, आर्म BP is perpendicular to arm AP and BQ is perpendicular to arm AQ, and we need to prove that APB is congruent to AQB, ये प्रूफ करना है। और बाद में BP is equal to BQ, तो वो तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो BQ और BP तो उसी ट्रायंगल्स के पार्ट है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आराम से हो जाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट, हम बोलते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंड व्हाई इज दैट सो, बिकॉज ये देखो, ये क्रॉस पार्ट और ये वाला क्रॉस पार्ट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे, क्योंकि ये लाइन ने पूरे A को बाइसेक्ट कर दिया है। तो एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAP, और रीजन होगा लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल QAP। ये पूरे QAP को लाइन L ने बाइसेक्ट किया है, इसकी वजह से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट, एंगल BQP इज इक्वल टू एंगल BPA। रीजन क्या होगा, ईच इज 90, देख लो, ये भी 90 और ये भी 90, तो ईच इज 90। और थर्ड, अब थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखो, ये बार बार हर एक सम में आ रहा है, क्या AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, तो साइड AB इज इक्वल टू साइड AB, और रीजन क्या हो जाएगा, ये कॉमन साइड। क्या रीजन हो गया, कॉमन साइड। ऑलराइट, तो देखो साइड एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, और कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये, बाय साइड एंगल टेस्ट। ऑलराइट, और ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं, भाई उसके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो देयरफॉर BQ इज इक्वल टू BP, और रीजन क्या होगा, CPCT। BQ इज इक्वल टू BP, रीजन क्या होगा, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से जो हमें प्रूफ करना था, तो हमने आराम से प्रूफ कर दिया। तो था कि नहीं इजी सम, तो वेरी इजी सम दिस इज, वी नीडेड टू प्रूव टू थिंग्स। तो आंसर लिख के एक बॉक्स बना के अच्छे से, और दोनों चीज़ को लिख सकते हो कि ट्रायंगल APB आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्रायंगल AQB को, और साथ ही साथ आपने प्रूफ कर दिया BP इज इक्वल टू PQ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। गिवन है कि साइड ए सी साइड ए ई इक्वल है, साइड ए बी साइड ए डी इक्वल है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई एस सी, और प्रूव ये करना है कि बी सी और डी इक्वल है। ये सब का हिंट कैसे लगेगा कि कौन से ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? मतलब हाउ कैन यू गेस दैट यू नीड टू प्रूव ओनली दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? बराबर, ये दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करना है, इसका हिंट हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसका हिंट मैं आपको बता देता हूं। BC और DE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, BC और DE को। तो ऐसे ट्रायंगल को चूज करना है जिसमें BC और DE हो। तो ऐसे यही दो ट्रायंगल है जिसके अंदर BC और DE है। ये साइड BC और साइड DE होने चाहिए। तो जिसको प्रूफ करना था ना, ये दोनों इक्वल है, वो दोनों पार्ट्स उन ट्रायंगल्स में होना चाहिए जिन ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज था। जैसे ही मैंने ये दोनों ट्रायंगल को साइड साइड में बनाया जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूं मैं, तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या देखा कि इन ट्रायंगल्स को बनाने के बाद ही, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बी ए सी नाम ले लेते और ई ए डी नाम ले लेते, बी ए सी एंड ई ए डी, बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल को बनाने के बाद ही, नहीं, नाम अगर हम बी ए सी लेंगे तो ये वाला साइड इसमें भी आना चाहिए। तो ये वाला साइड किसको कॉन्ग्रुएंट है? ए डी को। तो ए डी ई आना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मैंने दोनों ट्रायंगल को साइड में बनाया तो मैंने ये देखा कि ए सी और ए इक्वल, तो ए सी और ए ई ये दोनों इक्वल। फिर और आगे चीज था कि ए बी और ए डी भी इक्वल, ए बी और ए डी भी इक्वल। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज प्रूफ करना है। अगर मैंने कैसे भी प्रूफ कर दिया कि ये एंगल ए और ये वाला एंगल ए इक्वल है, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। और आपको देख के लग भी रहा होगा भाई ये भी ए है ये भी ए है, तो ये दोनों सेम एंगल है, कॉमन एंगल है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये बी ए सी है और ये डी ए ई है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आर्म का, देखो अलग है, ए है, बी है और इसका सी है एंडिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट डी है, इसका एंडिंग पॉइंट ई है। तो जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर्म्स के अलग हो तो वो कॉमन एंगल नहीं हो सकता, उसको जाके देखना पड़ेगा। तो देखो बी ए डी जो है, बी ए डी ये वाला एंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल है ई ए डी ई ए सी। तो ये वाला एंगल है बी ए डी और ये वाला एंगल ई ए सी। ओके, बी ए सी क्या होगा? बी ए सी होगा दिस बी ए डी प्लस डी ए सी। दिख रहा है ये डी ए सी। तो बच्चों मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले गिवन ये है मुझे, ये तो क्या गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये मुझे गिवन है। मैं सेकेंड स्टेप में क्या करता हूं, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी कर देता हूं। एडिंग, रीजन क्या होगा, एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स। अब ये ऐड करने के बाद हमारा काम हो जाता है। अगर डी ए सी हमने दोनों ही साइड पे ऐड कर दिया बच्चों तो हमारा काम हो गया। ठीक है, देखो कैसे, अब ये बी ए डी प्लस डी ए सी हो जाएगा बी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी हो जाएगा बी ए सी। तो यहां पर देयरफॉर बी ए डी और डी ए सी ये दोनों को हमने ऐड किया तो आ गया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, और ई ए सी प्लस डी ए सी ये हो जाएगा ई ए डी। क्या हो जाएगा? ई ए डी, एंगल ई ए डी। तो इन दोनों को ऐड किया तो एंगल ई ए डी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं ऐसा रोमन लेटर में 1 रख देता हूँ। या क्या समझ में, एंगल एडिशन प्रॉपर्टीज हमने ये काम कर दिया। अब जाते हैं हम ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी डी ए ई, ये दोनों ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए डी, ये क्या है, गिवन है। फिर साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ए ई,
ये भी क्या है, ये भी गिवन है। और फिफ्थ, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन, फ्रॉम ये वाला वन, रोमन लेटर वन। तो सिक्स में देयर फोर ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ए ई। बाय रीजन क्या होगा, साइड देखो दो साइड है, बीच में एक एंगल कंटेंट एंगल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, साइड एंगल साइड टेस्ट है। तो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसके पार्ट्स जो होंगे क्या हो जाएंगे, पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका पार्ट है बी सी, दिस पार्ट इज बी सी एंड दिस पार्ट इज डी ई, तो हम कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू डी ई, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी ई, और रीजन हमारा हो जाएगा सी पी सी टी, सी पी सी टी। और इस तरह से हमने फिफ्थ क्वेश्चन को कर दिया। इसमें सिर्फ डायग्राम कन्फ्यूजन था बराबर, बाकी तो बड़ा सिंपल चीज़ है। ये एंगल जो गिवन था उसको ले लिया, उसके दोनों साइड पे डी एस सी ऐड कर दिया, फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी प्रूव कर दिया। बाद में ये दोनों ट्राइंगल को बना के जो जो कॉन्ग्रेंट था वो ले लिया, सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से ये ले लिया, ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, और जो हमें प्रूव करना था वो आराम से आ गया।